नमस्कार, आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। मैं हूं अमित द्विवेदी। दोस्तों, भगवान राम सिर्फ हिंदुओं और सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के देवता नहीं हैं। भगवान राम एक आदर्श व्यक्ति हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है। और भगवान राम के आदर्शों को भारत ही नहीं, भारत के अलावा बहुत सारे देशों में माना जाता है, एक आधार स्तंभ कहा जा सकता है। भगवान राम को लेकर राजनीति बहुत होती है भारत में। भारतीय जनता पार्टी जो है उसके बारे में जो विपक्ष है वो ये कहता है कि ये सिर्फ भगवान राम को बेचते हैं, भगवान राम के प्रति इनकी कोई आस्था नहीं है। पहले यहाँ तक बातें होती थी कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये इस तरह के स्लोगन्स, इस तरह के नारे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगाती थी। लेकिन अब जब से ये निश्चित हुआ है कि भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन कब होने वाला है, तब से चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। विषम परिस्थिति में आ गया है विपक्ष। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, और दूसरे क्षेत्रीय दल हैं अलग अलग राज्यों के। इस बीच में जो चुनाव चल रहा है, राम का नाम तो लोग भुला ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो तो बता ही रहे हैं कि हमने राम मंदिर का कार्य पूरा किया, हमने जो अपने घोषणा पत्र में बातें कही थी उसमें से लगभग सभी बातें पूरी भी की। और ये बात भी सही है कि राम मंदिर जो घोषणा पत्र में उनका एक संकल्प था वो उन्होंने पूरा किया। लेकिन कांग्रेस के भी नेता, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जिस तरीके से कुछ धर्मगुरुओं को बुलाकर अपने यहाँ कथा कराई, उसमें भी देखा आपने विवाद, बहुत सारे विवाद आपने देखे होंगे। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही अलग अलग बातें की, जो वरिष्ठ नेता हैं उनके। इस समय चुनाव का समय है और चुनाव के समय में भारतीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, और मुझे लगता है कि बहुत कम धर्मगुरु हैं हिंदुओं के कांग्रेस में, उसमें से एक आचार्य प्रमोद कृष्णन, ये पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये चर्चा में रहते भी हैं अक्सर, क्योंकि ये इस तरह की बातें बोल देते हैं जो इनकी पार्टी के जो लोग हैं वो बुरा मान जाते हैं। मतलब एक तरह से ये कह दें कि पार्टी लाइन से हट के विवाद और बातचीत करते रहते हैं। एक बार फिर से प्रमोद कृष्णन चर्चा में आए हैं, और इस बार चर्चा में आए हैं तो फिर से राम ही केंद्र में हैं प्रमोद कृष्णन के वक्तव्य को लेकर। दिल्ली के पास गाजियाबाद नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने एक निजी चैनल से बात करते हुए राम को लेकर कई टिप्पणी की। राम से शुरू हुई बात तो प्रियंका गांधी तक पहुंच गई। प्रियंका गांधी से होते हुए नीतीश तक पहुंचे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यह साफ साफ कहा कि अगर राम की बात की जाए तो वो किसी पार्टी के नहीं हैं, हर पार्टी के हैं। लेकिन हमारी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो न तो हिंदू धर्मगुरु को पसंद करते हैं और न ही राम के प्रति उनकी आस्था रह गई है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में इशारे पे बात की जाती है, स्पष्ट बातें नहीं की जा सकती है। तो उन्होंने ये बयान देते हुए बहुत सारे नेताओं को लपेट लिया, क्योंकि अक्सर कांग्रेस के कुछ नेताओं को आप भगवान राम के बारे में टिप्पणी करते हुए आपने सुना ही होगा। मैं भी किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में किसी तरह की कोई राजनीतिक टिप्पणी करना पत्रकारों का काम नहीं होता है। हाँ, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जिस पर अपनी बात रखनी होती है तो पत्रकार रखता है, उसी हिसाब से मैं भी रख रहा हूँ। फिलहाल प्रमोद कृष्णन आज के केंद्र में हमारे रहेंगे, भले से प्रमोद कृष्णन के केंद्र में राम रहे हों। उन्होंने अपनी बातें बहुत सारी कही भगवान राम के परिप्रेक्ष्य में। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का किसी ने विरोध नहीं किया, ये भी प्रमोद कृष्णन ने कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह की बयानबाजी की, जिस तरह का बयान उन्होंने सदन में दिया, वो निंदनीय है। वो इस तरह की बातें, आप अगर सेक्स एजुकेशन पे भी बात करते हैं तो वो इस तरह की बातें, अभद्र टिप्पणी करनी जो है वो स्वीकार्य नहीं है। और ऐसे समय में जब महिला वहां पर सदन में है, महिलाएं शर्मसार हुई, महिलाओं ने विरोध भी किया, हालांकि कुछ महिलाओं ने उनका समर्थन भी किया, लेकिन बहुतायत ऐसा ही देखा गया कि लोगों ने उनका विरोध किया। और जिस तरीके से उन्होंने सदन में डिस्क्राइब किया उस पूरे मामले को, वो बड़ा ही विचित्र किस्म का था। प्रमोद कृष्णन ने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी अगर राम की बात करती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। भगवान राम की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं, तो हम उनका विरोध करें, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी हिंदू धर्मगुरु उनकी पार्टी में रहे। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जब से उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, तब से प्रमोद कृष्णन इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इन्होंने टिप्पणी की प्रमोद कृष्णन ने, वो सही है या गलत है। आप अगर दिमाग दौड़ाएंगे और ध्यान करेंगे तो शायद ही आपको कोई हिंदू धर्मगुरु कांग्रेस में दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करने वाले लोग और उनको पसंद करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हिंदू धर्मगुरु हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि अगर राम मंदिर हम बनते हुए देख रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। कांग्रेस भले से कुछ भी कहे, लेकिन आम जनमानस को ये बात पता है कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर किसने व्यवधान डाला था। ये टिप्पणी बहुत गहरी है और ये कांग्रेस को जरूर नुकसान पहुंचाएगी। 2024 तो दूर है, लेकिन जो वर्तमान में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि प्रमोद कृष्णन छोटे नेता नहीं हैं और इनके प्रमोद कृष्णन के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर भुनाएंगे। ऐसा जहां तक मेरा अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो मुद्दे को जिस तरीके से अपने पक्ष में भुनाते हैं, ये एक पॉइंट ऐसा है जिसको अवश्य नरेंद्र मोदी या उनके कैडर, उनके समानार्थी जितने कुछ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन जो है वो मुद्दों को भुनाने में बहुत सक्रिय रहती है। ये आपने भी देखा होगा और हम भी देख ही रहे हैं। प्रियंका गांधी और गांधी परिवार की तारीफ प्रमोद कृष्णन ने अपने इस इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ही एकमात्र ऐसा चेहरा हैं जिनको हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कह सकते हैं। उनके हिसाब से वही एक ऐसी नेत्री हैं जिनके बलबूते भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी, उनको चैलेंज किया जा सकता है, उनको कड़ा मुकाबला दिया जा सकता है। अब ये तो देखने वाली बात है कि प्रमोद कृष्णन की इस बात पर कितना विचार किया जाता है, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से राहुल गांधी सक्रिय हैं, ऐसा लगता तो नहीं है कि प्रमोद कृष्णन की इस बात पर विचार किया जाएगा। फिलहाल ये जिस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, इस तरह की जो गतिविधियां हैं, बहुत कठिन लग रहा है 2024 का भी चुनाव। फिलहाल प्रमोद कृष्णन और उनकी पार्टी के लोग प्रमोद कृष्णन के इस बयान के बाद क्या एक्शन लेते हैं, क्या इस पर विचार भी करेंगे? प्रमोद कृष्णन ने जो बातें कही हैं उसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो यथार्थ हैं, जो सत्य हैं। क्या उस पर विचार करेगी पार्टी? ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देखते रहिए नवप्रवाह लाइव। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्त इष्ट मित्रों को बताएं। अगर आपकी कोई राय है तो हमें ज़रूर लिखें नवप्रवाह live@gmail.com पर। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।